माँ ही हमारी, इन मोतियों की वजह से मेरे को पहचानती तक नहीं है। बेटी बोला तुझे? नहीं। बेटा बोला मुझे? नहीं। ये सब इन मोतियों की वजह से। जैसे इन्होंने मेरे रिश्ते बर्बाद किए हैं ना, मैं इन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं ना उनकी बात लगा दूंगा। जिनके बारे में आप बोल रहे हो भैया, उन्होंने आपकी इस बहन का बहुत ख्याल रखा, उसे संभाला, उसे सम्मान दिया है, उसे बहुत प्यार किया है। अपने गुस्से और बदले की आग में आप घर परिवार किसी और की अच्छाई देख ही नहीं पा रहे हो। एक बात बताइए, अगर एक इंसान ने किसी का खून किया हो तो क्या कानून उसे सजा देगा या खूनी के पूरे परिवार को सजा देगा? क्या पूरे परिवार को सजा देना सही है? प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए। हाँ जी। ये कहाँ से आया? छोड़ डाले चिंटू चूहे, जा काट दे सबको। जाओ दादा, लेफ्ट जाओ, जा उसके पीछे जाओ। गलत बात है, ऐसे नहीं छोड़ना। चिकन के बच्चे तुझे तो मैं भैया, भैया ये सब क्या है? अरे छोटी, बच्चा है, मजे ले रहा है, लेने दे। तू भी लेना। मीना बहन, संभालो संभालो। कहीं नहीं जाएगी तू, नहीं रोक। मीना बहन, चूहा। माँ, ये डोले वाले दुश्मन, छोड़ मेरे चिंटू को। देखो बेटा, ये चूहा है, ये घर पे नहीं घर से बाहर रहते हैं और ऐसी तंग नहीं करते। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे लौंडे को डांटेगा? हाँ, अरे शैतान है ये, शैतान पूरे घर को सिर पे उठा के रखा है इसने। चिंटू को वापस कर, वरना अच्छा नहीं होगा। दोस्त है वो मेरा। आपका दोस्त घर से बाहर जाएगा, चाहे से होना चाहिए। क्यों जाएगा? क्योंकि घर पे कोई बीमार ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। चिट्टू कहीं नहीं जाएगा। छोड़ दे छोटे चिंगारी, काम हो गया बेटा, आजा। काम हो गया मतलब? क्या, किसकी बात कर रहे हो? चल अब दूसरी काम पे लग जाते हैं। तो एक काम कर, मस्त एकदम जाके टीवी देख, ठीक है? जा, चला जा। कैसा काम? काम पे लग जाते हैं मतलब? आप बताएंगे? हे कृष्ण भगवान, चल क्या रहा है यहाँ? चिराग, हम नहीं जाते, ठीक है? क्या पता कमरे में और भी बहुत सारे चिंटू हो, चूहे हो। हम नहीं जाते। नहीं। क्या बोले जा रही हो? नीचे उतरो। नहीं, नीचे उतरो, नीचे उतरो। चलो, हूं ना मैं साथ में, चलो। बस सुन, आराम से आराम से आराम से सो, आराम से आराम से। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? माँ जी की साड़ी है ये। भाभी क्या कर रहे हो आप? क्या 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 भैया, क्या हो क्या रहा है? अरे वही कर रहे हैं जो अपना छोटा डायनामाइट यहाँ पे चूहे लेकर आया था। ये कमरा खाली कर रहे हैं। हमारी माँ इस कमरे में अब रहेगी। ये मेरी माँ का कमरा है और वो यहीं रहेगी। ये सारा सामान वापस रखो, पकड़ो इसे। अरे नहीं रखेंगे, क्या करेगा? अब कुछ नहीं करेगा सक्षम दिख रहा तुम कुछ नहीं करोगे। मैं सुभद्रा बहन के कमरे में चली जाऊंगी मुन्ना भाई। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, ये आपका कमरा है ना, आप यहीं रहेंगी। और तू सुन, सुभद्रा जी को ना हमारी माँ की इज्जत देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी खुद की माँ की बेइज्जती सहूंगा। सुना तूने? करूंगा बेइज्जती, क्या करेगा? भैया 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 प्लीज 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 आप लोग झगड़ना बंद करो, जाने दो ना भैया। क्या चाहते हो आप? छटंकी, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटे को नहीं बोलते। पर तू क्या बे, अपनी बीवी के पीछे छुप के आंखें दिखा रहा है? बस आंखें दिखाते रहेगा कि कुछ करेगा भी? भैया प्लीज 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 जाने दो भैया। अरे अरे लगता है तू तो फुस हो गया है। सक्षम दिख रहा
तुम शांत हो जाओ और बात को आगे मत बढ़ाओ। सुबेदा बहन को यहीं रहने दो मेरे कमरे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो। मर्दानगी कहाँ गई? चली गई? कर रहा कुछ? भैया चलो, मत लगो इसके मुंह। चलो सक्षम जी, चलो चलो। अब कुछ नहीं करेगा। करना। प्लीज चुप चुप चुप। चल। चलिए। हाँ हाँ, ले जा अपनी माँ को यहाँ से। अच्छा हुआ कि इस कमरे से निकाल रहा हूँ। भिखारियों की तरह रोड में सोने के लिए नहीं कहेगा। प्लीज 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 भैया छोड़ो प्लीज, छोड़ो भैया, छोड़िए प्लीज, छोड़ो प्लीज। आप दोनों छोड़ो एक दूसरे को। छोड़ो सक्षम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम बस अपना गुस्सा थूक दो। नहीं माँ, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती नहीं, बस। नहीं करूंगा बेइज्जती। क्या करेगा? भैया प्लीज, भगवान के लिए चुप हो जाओ प्लीज। भैया प्लीज प्लीज झगड़ा बंद करिए, हम जा रहे हैं इस कमरे से प्लीज। आंखें दिखाते रहेगा? चल ना, कुछ करना। नहीं, मैंने कहा ना सक्षम दिख रहा, छोड़ो इसे। सक्षम जी नहीं, सक्षम जी नहीं, प्लीज। सक्षम ये मत भूलो कि मुन्ना भाई गोपिका के बड़े भाई है, ये हमारे रिश्तेदार है। मुन्ना भाई, मैं आपकी तकलीफ को समझती हूँ, आपके दर्द को समझती हूँ। आपने हमारी वजह से अपने पिता को खोया है, वो दर्द समझती हूँ। मैं ये भी दर्द समझती हूँ कि आपको अपनी माँ से बिछड़ना पड़ा इतने वर्षों तक। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। मैं समझ सकती हूँ। सक्षम दिख रहा, चलो चलो। अरे अच्छा प्रवचन देती है बुढ़िया। मेरी कसम, तुम्हें अगर हाथ उठाया तो। तुम्हें अपनी माँ की सौगंध, अगर हाथ उठाया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। मैंने कह दिया तो कह दिया। आशी जी। जुमकी से कहो कि मेरा सारा सामान यहाँ से सुबेदा बेन के कमरे में भिजवाए। गोपिका, सक्षम को लेकर सुबेदा बेन के कमरे में आओ। चलिए प्लीज प्लीज सक्षम जी, चलिए प्लीज। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमो नमः। गोपिका, माँ जी, आप हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाइए ना। ये गद्दा थोड़ा सख्त लग रहा है, आपको ये सब झेलने की क्या जरूरत है? तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे कान्हा जी भी मेरे पास है, इसलिए तुम और सक्षम मेरी चिंता करना छोड़ दो। I'm sorry। भैया की वजह से आपको, घर वालों को इतनी तकलीफ हो रही है। तुम्हें बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए मानवता सर्वोपरि है। मुन्ना भाई की जगह कोई और भी होता ना, तब भी मैं ऐसा ही करती और ऐसे ही खुश रहती। माँ, लेकिन माँ, ये हम कब तक झेलते रहेंगे? मुझे कृष्ण भगवान पर पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी ये सब कुछ खत्म होगा। हाँ गोपिका, तुम्हारा मुन्ना भाई तुम्हारा ही बड़ा भाई है, तो तुमसे अलग तो हो नहीं सकता। जितना प्यार तुम्हारे दिल में अपने बड़े भाई के लिए है ना, मुझे पूरा विश्वास है उतना ही प्यार उसके दिल में तुम्हारे लिए है। बस उस प्यार को जगाने की जरूरत है। तुम्हारे मुन्ना भाई के अंदर अच्छाई है, उसे जागृत करने की जरूरत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, 20 सालों तक मेरे लिए छोटे से छोटे गिफ्ट
भैया ने संभाल के रखी। उसी प्यार के वास्ते। मुझे पूरा यकीन है माँ जी, एक दिन भैया सबको अपनाएंगे। मुझे पूरा यकीन है माँ भी मेरा साथ देगी। ये देख, तेरे लिए 2 नई करारी साड़ी लेकर आया हूँ। देख, कौन सी पसंद है तुझे? ये भी देख, ये देख। ये तुम दूर हटो मुझसे। कौन हो तुम? मुझे ये साड़ियाँ क्यों दे रहे हो? हाँ, मैं नहीं जानती तुम्हें। कौन हो तुम? माँ, हाँ? माँ, ये आपके बेटे जैसा है, बिल्कुल जैसे मैं हूँ आपकी बेटी जैसे। गोपिका, तुम मेरी बेटी जैसी हो, लेकिन ये तो कोई नया लगता है। ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है? माँ, मेरा यकीन करिए, जैसे आपने मुझसे कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, ये भी बिल्कुल आपके बेटे जैसा है। जैसे आप मेरे सर पे हाथ रखती है, वैसे भैया के सर पे हाथ रखिए प्लीज। मुन्ना, गरम गरम दूध फटाफट पी लीजिए। इससे कहिए कि अपनी सासू माँ से थोड़ा दिमाग हटाएगी, तब तो माँ पे ध्यान लगा पाएगी। गोपिका, मैंने दूध पी लिया है। वो मुन्ना ने ही लाके दिया मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं इसे वापस लेकर जाती हूँ। नहीं, वापस क्यों लेके जा रही हो? मुन्ना है ना, वो पिएगा। मैं नहीं पीऊंगा दूध, मुझे दूध पसंद नहीं है, मैंने कभी नहीं पिया दूध। माँ की बात टालोगे, दूध नहीं पियोगे? देख चुटंकी, माँ के कान मत भर, मैंने बचपन से कभी भी दूध नहीं पिया है। देखो माँ, आपकी बात टाल रहा है, दूध पीने से मना कर रहा है, ये अपनी मनमानी करता है और दूसरों के खिलाफ मोर्चा खड़ा करता है। बेटा, वो इतने प्यार से दे रही है तो पी लेना। अरे खत्म तो करो। पी लिया मैंने माँ, अब बोलो तो जाए यहाँ से। माँ, इसे कहो मुझसे ऐसे बात नहीं करे, ये मेरा ससुराल है, मेरा घर परिवार है, मुझसे और घर के बाकी के लोगों से प्यार से पेश आए, इज्जत से। बस। मुन्ना, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कोई चिल्लाता है क्या? तुम दोनों भाई बहन हो ना, तो लड़ क्यों रहे हो? मैं कहाँ लड़ रही हूँ माँ, ये मुझसे लड़ाई कर रहा है। मैं तो बस प्यार से इसे समझा रही हूँ कि मुझसे और घर के बाकी के सदस्य से थोड़ा ठीक से पेश आए। मैंने कुछ गलत कहा माँ? अच्छा माँ, नहीं लड़ूंगा, ठीक है? आप सो जाओ। तू चाहती है कि जिन मोदी परिवार की वजह से मेरी माँ की ये हालत हुई है, मैं उनसे प्यार से पेश आऊं, उन्हें अपना लूं? चुटंकी,
ये कभी नहीं होगा। और अब ये वक्त अच्छी बहन बनने का है, बहू नहीं। जा यहां से। वाह, ये तो मस्त है दिखा। मैं भी लेता हूँ। ओए, खबरदार, ज्यादा बाप के जैसे बनने की जरूरत नहीं है। चल, तमीज से खाना खा। मुन्ना, मुन्ना, अब ये कौन है? रमीला मामी। पहचान लिया अपनी मामी को? मेरा गोलू बोलू मुन्ना, कैसा है तू? हाँ वैसे ही हूँ, जैसे बचपन में मामा के घर जाता था तो छड़ी से मारती थी। अरे वो तो मैं तुझे प्यार से मारती थी, इसीलिए कि तू बड़ा होके डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे बहुत बड़ा आदमी बने। पर ये सुना है कि तू तो उनसे भी बहुत बड़ा आदमी बन गया है। है ना? ये सब छोड़, मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं तुझे बताऊं कि ये मोदियों के खिलाफ जो तेरी लड़ाई है ना, उसमें मैं तेरे साथ हूँ। मम्मी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुमने हमारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया। शर्म नहीं आती मम्मी? ये मेरा ससुराल है और ये लोग यहाँ डेरा डालकर बैठे हैं। मम्मी तुम डिसाइड कर लो कि तुम इनके साइड हो या मेरे। और अगर तुम इनके साइड हो ना तो मम्मी तुमसे मैं कटती। देखा ना मुन्ना कि मेरी अपनी बेटी इन मोदियों की वकालत कर रही है। इन मोदियों ने तो मेरी बेटी को ही मुझसे दूर कर दिया है। पापा, इसका भूपू बंद करो यार। या तो टीम में शामिल करो या फिर बाहर करो। मामी, तू है वैसे बहुत चंट, तो क्या करें, तो अपने परिवार का हिस्सा है ना। क्या सोचती है, बुला ले क्या? ये हुई ना बात। अब तुम दोनों की लड़ाई की मलाई मैं खाऊंगी और करूंगी इस घर पर राज। चल अभी निकल ले, बहुत काम है। एक्शन होने वाला है। एक्शन? मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ ना कि गोपिका के ससुराल वाले ना शर्म खा के खुद ये घर छोड़ के भाग जाएंगे।